हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, तत्काल सुनवाई से किया इनकार, बोला सनसनी ना फैलाएं। कर्नाटक में शुरू हुआ नया विवाद, मंदिर मेले में मुसलमानों को नहीं है दुकान लगाने की इजाजत, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता यूटी खादर ने राज्य सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने सोनिया गांधी को दी नसीहत, अंतरिम अध्यक्ष से कहा G23 के नेताओं को भाव देने से बुलंद होंगे दूसरों के हौसले। उमर खालिद को फिर लगा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े केस में उनकी जमानत याचिका फिर खारिज की। उमर खालिद के खिलाफ दंगे की साजिश और UAPA के तहत मामला है दर्ज। जनता दल के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट की लुटेंस दिल्ली का बंगला ना खाली कराने की मांग, हाईकोर्ट ने 15 दिन के भीतर खाली करने का दिया था निर्देश। सत्यपाल मलिक के आरोपों की होगी CBI जांच, जम्मू कश्मीर की 2 फाइलों पर रिश्वत की पेशकश की कही थी बात। मलिक ने कहा था कि संघ और बड़े औद्योगिक घरानों की फाइलें क्लियर करने के बदले में उनको 300 करोड़ रुपए का दिया गया था ऑफर। बीरभूम कांड पर मचा बवाल, घटना को लेकर बंगाल विधानसभा में हुआ हंगामा, बीजेपी ने किया सदन से वॉकआउट। बीरभूम हंगामे को लेकर सियासत तेज, आज रामपुर हाट के दौरे पर ममता बनर्जी, बीजेपी बोली ममता को देना चाहिए इस्तीफा। उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार पर कार्रवाई को लेकर संजय राउत बोले, दिल्ली से दागी जा रही है ED CBI की मिसाइल। प्रतिबंध हटते ही डराने लगे कोरोना के आंकड़े, लगातार 3 दिन से कोरोना मामलों में हो रहा है इजाफा। पिछले 24 घंटे में 1938 नए केस आए सामने, 67 मरीजों की गई जान। अब रूस ने शुरू किया जवाबी एक्शन, दूसरे देशों की तरफ से जारी प्रतिबंधों के बीच रूस ने गूगल न्यूज पर लगाया बैन, कहा फेक न्यूज को दे रहा है बढ़ावा। श्रीलंका की इकोनॉमी की हालत हुई बदतर, रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका में हो गई कागज की कमी, जिसके कारण स्कूली किताबों की छपाई में हो रही है देरी। बांग्लादेश के स्कूल में भी लगा बुर्के पर प्रतिबंध, स्थानीय पुलिस अधिकारी का दावा, हिजाब में घुस जाते थे लड़के। स्कूल के इस आदेश के बाद जगह जगह पर हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन। सिंगापुर में हटाए गए कोरोना के चलते लगे प्रतिबंध, वैक्सीन की पूरी डोज लेने वाले के लिए मास्क लगाना भी नहीं होगा जरूरी। ड्रैगन और भारत फिर आए आमने सामने, OIC की मीटिंग में कश्मीर पर चीन ने दिया पाकिस्तान का साथ, भारत ने कहा बेवजह बयानबाजी बर्दाश्त नहीं। जोमेटो इंस्टा सर्विस पर जारी है कंट्रोवर्सी, विवाद को देख फाउंडर दीपेंद्र ने बताया जोमेटो का 10 मिनट डिलीवरी वाला फूड मेन्यू, ब्रेड ऑमलेट मैगी जैसे फूड शामिल। देश में जारी महंगाई का कहर, पेट्रोल डीजल के अलावा आटा चावल नमक से लेकर खाद्य तेल तक के बड़े भाव। ट्वीट कर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने उत्तराधिकारी के नाम का किया ऐलान, लिखा अभिषेक तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, बस कह दिया तो कह दिया, फैंस ने दिया रिएक्शन। बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी का जन्मदिन आज 43 साल के हुए इमरान टाइगर 3 समेत 4 फिल्मों में जल्द आएंगे नजर। टीम इंडिया के फ्यूचर कप्तान को लेकर पूर्व भारतीय हेड कोच रवि शास्त्री का आया बयान, बोले IPL से मिलेगा फ्यूचर कैप्टन। ऋषभ पंत, KL राहुल और श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया के फ्यूचर कप्तान के रूप में देखा जाता है।